विदेश गई भारत की डेलीगेट टीम बहुत मजबूती से रख रही भारत का पक्ष और आतंकवादी प्रस्त पाकिस्तान को कर रही बेनकाब। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को बार बार सरकार के घेरने पे विदेश मंत्री ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी। भारत के मजबूत होते आर्थिक व्यवस्था से चीन और पश्चिमी देश हुए सशंकित। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत करना चाहता है इस्तेमाल और वहीं भारत को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान को बनाया है मोहरा। हाई कोर्ट ने कहा सरकार ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे पर लगाए प्रतिबंध बनाए। और में खेले गए मैच में पंजाब किंग ने मुंबई इंडियन को 7 विकेट हराया। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत द्वारा विदेश में भेजी गई डेलीगेट टीम में खासतौर से कांग्रेस के नेता शशि थरूर और अवैसीद्दीन ओवैसी ने भारत का पक्ष जोरदार ढंग से रखा है और वहीं आतंकवादी प्रस्त देश पाकिस्तान को बेनकाब करने में अपनी सफलता अर्जित की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और नागरिकों में कोई भेद नहीं है, बल्कि कहा जाए तो आतंकवादियों को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। उनके हर जिले में मुख्यालय बने हैं, ये इसका सबूत है। भारत ने केवल उनके आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया था और 2 मिनट बाद सूचना दी थी कि मेरा कार्रवाई खत्म हुई। अगर आपने कोई रिएक्शन दिया तो मैं भी रिएक्शन दूंगा। वहीं लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी बार बार सरकार को घेर रहे थे कि सरकार ने युद्ध के पहले सूचना दी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैंने पहले युद्ध हमले किए, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। जब मेरी कार्रवाई सफल रही, ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, तो मैंने 2 मिनट बाद उनको फोन करके बताया कि मैंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, इसमें कोई सैन्य ठिकाना या नागरिकों को हताहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर पाकिस्तान इस पर रुक जाता है तो मामला खत्म, मेरी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान इसका प्रतिरोध करेगा, रिएक्शन देगा, तो मैं रिएक्शन के बदले रिएक्शन जरूर दूंगा। पाकिस्तान इसका उल्लंघन करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार गोलीबारी की। भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इसे 3 दिन में ही पाकिस्तान बैकफुट पे आया। अपने डीजीएमओ द्वारा भारत के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध विराम की कार्रवाई की कवायद की। भारत सरकार ने मान लिया क्योंकि उसका मिशन पूरा हुआ था। इस तरह से जयशंकर प्रसाद ने प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को जवाब दिया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी जासूस की धरपकड़ बहुत तेजी से जारी है। वहीं एक तस्वीर साझा हुई है, स्कॉटलैंड के यूट्यूबर ने साझा किया है। इसमें ज्योति मल्होत्रा का तस्वीर लाहौर के में एक बाजार में, अमीनाबाद बाजार में देखा गया है, जहां पे वहाँ कई सुरक्षा कर्मियों के साथ वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं और पाकिस्तान का पक्ष रही हैं। उनके सुरक्षा में जो लगे थे के हाथों में AK-56 राइफलें भी थी। अमेरिका चाहता है कि भारत का उपयोग चीन के खिलाफ किया जाए, इसके लिए वो रणनीति बना रहा है। वहीं भारत को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा भी बनाया हुआ है। और एक विज्ञप्ति में सूचना आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार रूस के राष्ट्रपति की बहुत तारीफ किए, क्या है जेंटलमैन, वहीं उलट उनके बाद फिर उनके ऊपर टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे पे अपना रुख स्पष्ट किया है कि भारत सरकार इस पे अंकुश लगाए, कानून बनाए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे से बहुत नौजवान इस पे फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर ले रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और विषय पर लोगों को ध्यान आकर्षित किया है। कहा कि हालांकि सरकारी अस्पतालों में सरकार ने भरपूर सुविधाएं दी हैं, एक होटलों जैसा साफ सफाई की व्यवस्था की है, वहीं फ्री पर्चा, फ्री दवाई और आधुनिक तरीके से जांच मशीनें लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी दलालों और माफियों के चंगुल में फंसी हुई है। जैसे मरीज हॉस्पिटल दाखिल होते हैं, दलाल उन्हें मोटिवेट करके प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने की कवायद शुरू करते हैं और कुछ सफल होते हैं।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कुछ डॉक्टर मात्र इसलिए सरकारी हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनको वहां से मरीज लेकर अपने नर्सिंग होम में ले जा सकें और उस मरीज को मरने पे सरकारी हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। कल जयपुर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग ने मुंबई इंडियन को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियन ने 186 रन बनाया था, 187 का लक्ष्य दिया था, टारगेट दिया था। पंजाब किंग ने 7 गेंद पहले ही अपनी लक्ष्य को पूरा करके जीत हासिल किया। इस तरह से आईपीएल में शीर्ष पे अपने आप का दबदबा कायम रखा है। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।